नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। जैसा कि मैं आपको मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराता हूं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि मैथ्स के मैंने ले रखे हैं। एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिया गया है, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। और भी जो दो वीडियो अपलोडेड मैंने कर रखा है प्लेलिस्ट पे, उसको आप लोग जाकर उसको जरूर देख लीजिए। यदि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम, आरपीएफ का एग्ज़ाम, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट ये साबित होगा। क्लियर है? तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कि दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 14 गुना है। लासापा एवं मासापा का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये बताना है। बस एक मिनट, कलर चेंज कर लें तो फिर बताएं आगे क्या करना है। देखिए, हमने माना कि दो संख्या, यानी पहली संख्या हमने मान लिया कि रहा होगा ए, और दूसरी संख्या क्या रहा होगा, बी रहा होगा। क्लियर है? और हमने ये माना कि एच सी एफ जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, एच सी एफ को हमने यस से डिनोट कर दिया। ठीक है ना? तो देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 14 गुना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनका एलसीएम है वो एच सी एफ का 14 गुना। तो एच को हमने क्या माना, मतलब एच सी एफ एच माना है, तो इसका 14 गुना यानी एच इंटू 14, ये एलसीएम है। हमारा सूत्र क्या होता है, और देखिए यहाँ पे जो दे रखा है कि एलसीएम और प्लस का एच सी एफ बराबर कितना है, 600 दे रखा है। एलसीएम हमने निकाला है 14 एच, एच सी एफ कितना है, एच है, और बराबर किसके है, 600 के है। तो 14 एच में एच जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 एच हो जाएगा। और 15 एच बराबर क्या हो गया, 600 हो गया। तो एच का मान यदि हमें निकालना होगा तो 600 को किससे भाग दे देंगे, 15 से। तो 15 चौको कितना हो गया, 60, यानी एच का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एच सी एफ है वो कितना है, 40 है। और जो हमारा एल सी एम है वो एच इंटू 14 है, तो एच का मान 40 इंटू 14, यानी 40 × 14 एलसीएम हो गया। पहली संख्या हमें दे रखा है कि पहली संख्या कितना है, 280 है। तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली संख्या 280 दे रखा है, 280 लिखिए। दूसरी संख्या बताना है, ऐसे लिख लीजिए। बराबर में एलसीएम है 40 × 14 और एच सी एफ कितना है, 40। इन्हीं को सॉल्व करना है। तो देखिए, जीरो से हमने जीरो को काट दिया, 4 से काटेंगे 4 सते 28 हो जाएगा, 7 से काट देंगे 7 दूना 14, और 40 दूना क्या हो जाएगा, 80। यानी दूसरी संख्या जो हमारा निकल कर आया वो कितना आ गया, 80। यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 80। जबकि ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का मतलब ये है, सवाल इस तरीके से कि 2.7 का होल क्यूब दे रखा है माइनस 2.2 का होल क्यूब दे रखा है, और बटे में है 2.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 2.2 प्लस 2.2 का होल स्क्वायर, ये सवाल दे रखा है। देखिए कैसे करेंगे। एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। इसका जो सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये सूत्र होगा। तो एस इसके स्थान पर रख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के स्थान पे इसको लिखेंगे ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर बटे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, और इतना क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर। तो इसके स्थान पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर।
ये इससे पूरा कट जाएगा, तो बचेगा केवल a माइनस बी। तो देखिए a का मान क्या है 2.7 है और b का मान क्या है 2.2, तो इसी को माइनस कर लीजिए। तो 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 2 गया 0, यानी आंसर जो हमारा निकल कर आएगा 0.5। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको आपको पीडीएफ वगैरह जो है विद सॉल्यूशन वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर बाद में अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिखा हुआ एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के, ये थोड़ा गलत, ये 4/5 होना चाहिए, यहाँ पे है 4/5 पर खरीदता है और उसके अंकित मूल्य 16% से अधिक पर बेच देता है, उसका लाभ बताइए। देखिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो अंकित मूल्य के, तो जो हर वाला मान है, यानी जो देखिए 4/5 लिखा हुआ है, कह रहा अंकित मूल्य के का किसके साथ लगा हुआ है अंकित मूल्य, तो जो हर वाला मान है वो अंकित मूल्य है, यानी ये 5 है तो कह मूल्य कितना है 4 है, तो अपनी तरफ से जो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य से 16% अधिक पर बेचा, यानी बेचा कितने में है, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 500 का 16% अधिक, यानी 116/100 करोगे, डबल जीरो कट जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 5 छंग 30, 5 एक नम 5 3 8 और 5 एक नम 5, यानी खरीदा है 400 रुपए में, बेचा है 580 में, तो कितना का फायदा होगा 180 रुपए का फायदा होगा, और किस पे 400 पे, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो गुणे 100 कर देंगे, डबल जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौ 16 और 4 पंचे 20, यानी 45% उसका लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ए कॉमा बी और सी की मासिक आय दे रखा है, इतने के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए की तुलना में 1200 रुपए अधिक है तो बी की वार्षिक आय बताना है। देखिए ए है, बी है, सी है, इनका रेशियो दे रखा है 7:8:9। यहां कह रहा है यदि सी की जो मासिक आय है ए की तुलना में 12,000 अधिक है, तो यहां कितना अधिक है, यहां पे देखोगे आप 9 में से 7 जाएगा 2, यहां 2 यूनिट अधिक है, तो 2 यूनिट बराबर 12,000, एक यूनिट का मान हो जाएगा 2 छंग 12 यानी 6,000। कह रहा बी का बताना है, तो देखिए बी की जो मासिक आय है वो 8 यूनिट है, तो 8 गुणे 6,000 करेंगे तो निकल कर आएगा 48,000, लेकिन ये 48,000 मासिक है, हमें वार्षिक बताना है, तो वार्षिक मतलब 12 से गुणा करना होगा, तो 12 से गुणा करेंगे, 12 जीरो में 0, 12 जीरो में 0, 12 जीरो में 0, 12 अट्ठे 96, हासिल 9 आया, और 12 चौक 48 और 9 57, यानी 5,76,000 रुपया उसका वार्षिक आय है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:11 हो जाए। देखिए मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 3:2, और टोटल जो मिश्रण है वो 45 लीटर का है, तो यहां से टोटल कितना होगा 3 2 5, यानी हम ये कह सकते हैं 5 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना होगा 9 होगा। मिल्क कितने लीटर है, तो 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27 लीटर मिल्क हो जाएगा, 9 गुणे 2 करेंगे तो 18 लीटर पानी हो जाएगा। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पानी मिलाना है तो ऐसे लिखेंगे 27/18, इसे मान लीजिए x लीटर पानी मिलाना है, ताकि जो इनका रेशियो है वो 9:11 हो जाए, तो 9 इक्का 9, 9 त्रिक 27, तिरछा गुणा करेंगे ऐसे, तो 18 प्लस x, 18 प्लस x, और यहाँ पे क्या है 11 है, और यहाँ पे 3 है, तो 11 3 33 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 33 माइनस का 18 करेंगे, और 33 में 18 जाएगा तो 15 होगा, यानी 15 लीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसको कैसे करना है। लिखा हुआ है एक छात्र को एक परीक्षा में 205 अंक प्राप्त हुए और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35% है तो परीक्षा के अधिकतम अंकों की गणना करें। देखिए वो 205 अंक तो पा गया,
लेकिन कितने अंकों से फेल हो रहा है? 5 अंकों से। यदि मैं इसमें 5 अंक और जोड़ दूं तो वो पास हो जाएगा। यानी यदि वो 210 अंक पाता तो वो पास हो जाता। क्लियर है? अब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 35%। और पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 35% बराबर क्या है? 210 के है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए यानी 1% का, तो 210/35 करेंगे। क्योंकि हमें पूर्णांक बताना है कि कितने का पूर्णांक था, तो गुणे 100 कर लेंगे। तो देखिए 5 सते 35, 5 बिसाम में 100, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 30, तो हो जाएगा 30 गुणे 20। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6 यानी 600 का पूर्णांक था। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। उनसे पूछा गया कि अधिकतम अंकों की गणना करें, तो अधिकतम कितने हैं? 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 500 रुपए है। समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो सबसे पहले तो मूलधन निकालेंगे। तो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कल मैंने आपको बताया था इसको कैसे करना है, बराबर SI फार्मूला होता है। तो हमने ये माना कि P और R का मान 10 हो गया और T का मान 2 हो गया, बटे में 100, और ब्याज कितना दे रखा है? 500। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ P का मान निकालेंगे तो 500, और ये 5 इधर गुणा हो जाएगा, तो 5 पचम कितना हो जाएगा? 2500। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 2500 आ गया। अब कह रहा है कि समान हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। यानी जो धन पहले 10 था, 10 से कितना हुआ? 11। फिर जो 10 था वो 10 से कितना हुआ? 11, क्योंकि 2 साल के लिए कह रहा है। तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। इनका अंतर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 21 यूनिट तो चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये जो 100 यूनिट है ये क्या है? मूलधन है। और यहाँ मूलधन कितना? 2500। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 बराबर किसके है? 2500 के। तो 1 बराबर 0000 काट देंगे यानी 25 हो जाएगा। तो 21 गुणे 25 कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा बन जाएगा। ठीक है ना? 25 गुणे 21 करेंगे तो 25 से करना 25, और 2 हासिल, 25 गुना 50 2 52, तो 525 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो देखिए ए जो है वो 10 दिन में करता है, और बी जो है वो कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो 10 और 15 कैल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 10 से इसमें भाग दीजिए, 10 तो यहीं 30 हो जाएगा, 15 दूना 30। कह रहा है यदि दोनों मिल जाएं तो दोनों मिल जाएंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए की क्षमता 3 यूनिट है, बी की क्षमता 2 यूनिट, 3 2 5 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य करेंगे। हमें 30 कार्य करवाना है तो 30 कार्य को 5 यूनिट से भाग दे देंगे, तो 5 छंग 30, यानी 6 दिन में उसको वो कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा समानुपात पूछा गया, बिल्कुल आसान। देखिए 7 है, 11 है, 14 है, तो 1 2 3। चौथा पूछा है तो चौथे पे x मान लीजिए। तो इसको लिखेंगे ऐसे, 7/11 बराबर, इसको लिखोगे 14/x। तो 7 ही का नाम 7, 7 दूना 14, तो x यहाँ, x यहाँ, 11 से यहाँ कर देंगे तो x का नाम x हो जाएगा, और 11 दूना 22, तो x का मान निकल कर आएगा 22, और ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, देखिए ये सवाल थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गया है। ये लिखा हुआ है 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 को किससे भाग देना है? 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताना है। देखिए जो पावर है इसको हमें विषम में कन्वर्ट करना है, चाहे जैसे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से कि 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 2 से पावर में भाग देंगे तो 45 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर इसको 45 कर लेंगे। तो 3 त्रिक का 9, 9 की पावर 45 प्लस 5 पचम 25, 25 की पावर 45, और 17 से हम लोग भाग दे देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की पावर विषम है, जैसे अगर ये a क्यूब लिखा है प्लस b क्यूब लिखा है, तो इसका फैक्टर मैंने आपको बता रखा है कि एक फैक्टर होता है a प्लस बी, और एक फार्मूला इसका होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है।
तो इसका फैक्टर क्या हुआ, a प्लस बी, ठीक है ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 9 प्लस 25, और हमें इसको किससे भाग देना है, 17 से भाग देना है। तो 25 9 जोड़ोगे तो 34 आएगा, और 34 को यदि हम 17 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो जीरो निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्योंकि देखिए अगर विषम पावर होती है तो जो जैसे अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है तो ये हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होता है। क्लियर है, अगर a प्लस बी जोड़ोगे तो 34 आएगा। अगर जो नंबर 34 से डिवाइड हो रहा है उसके फैक्टर से भी तो होगा, 17 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए, जीरो इसका शेषफल आएगा। तो ये हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन को देखा। इस तरीके के सवाल आप इसी नियम को लगाकर हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ पे आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।